Okay, dear students, it is today short story number 4 out of business part second. पहले लेक्चर में हमने कुछ इंट्रोडक्शन इस लेसन का किया था कि जिंदगी में जब मुश्किलात हों तो शॉर्टकट इस इंसान को तबाही तक ले जा सकते हैं. And from past we will continue, and the lesson is our short story is about Rama Rao who lost his job, जिसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, तो बाद में उसने भी शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश की. हम आज ये देखेंगे उसने क्या शॉर्टकट किया. नौकरी से हाथ धोने के बाद उसने एप्लीकेशन, जो कि हिज एज वाज 40 years old, तो एम्प्लॉयर जो थे उन्होंने पसंद नहीं किया कि एक ऐसे आदमी को, एक ऐसे जवान को जिसकी उम्र 40 साल हो, उसको नौकरी दी गई. तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि वो बेचारा, उसने अपना मकान भी किराए पर दे दिया और एक छोटे से मकान में 1-2 कमरों में गुजारा करने लगा. बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, अब उनको वहां से निकाल कर एक सरकारी स्कूल में भेज दिया जहां पर ये कोई फीस वगैरह नहीं थी. तो उनके घर में जो नौकर था, उस नौकर को भी निकाल दिया और खुद काम करने लगे. लेकिन इसके साथ भी उनका मसला हल नहीं हुआ. उनकी आमदनी कुल उतनी ही थी जितना उन्हें अपने मकान का वो किराया मिल रहा था. तो इससे इनकी जिंदगी जो है बहुत तंग हुई, बच्चे भी तंग हुए. अब उन्हें ये खौफ था कि अगर वो किराएदार मकान छोड़कर चला जाता है तो हमारा क्या होगा. उसने तलाश की, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, बहुत सारे महकमों में, बहुत सारे ऐसे कारखानों में काम करने की ख्वाहिश जाहिर की, एप्लीकेशन भेज दिए. तो वहां से आपका उससे क्या जवाब मिलता था. What a pity, Rama Rao. I am awfully sorry. There is nothing at present. If there is an opportunity, I will certainly remember you. ये उसे जवाब मिलता था कि आज हमारे कारखाने में, हमारे महकमे में कोई जगह खाली नहीं है. जब कोई जगह खाली हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा, आपको मैं उस वक्त कंसिडर कर लूंगा. लेकिन हर जगह से उसे यही जवाब मिलता था. अब उसकी जिंदगी जो 2 चंद हुई, बहुत परेशान हुआ. घर के अखराजात और फैमिली के एक्सपेंडिचर उसके बर्दाश्त करने थे. आगे जाकर उसने जो स्टेप्स उठाए, वो स्टेप्स उसको तबाही के दहाने पर खड़ा किए. दैट वाज ओनली ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्टकट्स. एंड आफ्टर रीडिंग द लेसन यू विल फाइंड व्हाट वर द शॉर्टकट्स क्या थे. इट वाज द सेम स्टोरी एवरीवेयर. जहां पे जाता था वहां यही जवाब मिलता था, जब जगह खाली हो जाएगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे. He returned home in the evening. His heart sank as he turned into the street behind the market. His wife would invariably be standing at the door with the children behind her, looking down the street. What anxious, eager faces they had! So much of trembling, hesitating hope in their faces. They seemed always to hope that he would come back with some magic fulfillment. हर वक्त उनके जो फैमिली थे, उसकी जो मिसेस थी और उसके जो बच्चे थे, वो दरवाजे पर खड़े रहते थे कि ये रामा राव वापस आएगा, कोई जादुई चीज लेकर, कोई जादुई काम हो जाएगा जिससे हमारा खर्चा वगैरह चला जाए, बराबर हो जाएगा. As he remembered the futile way in which he searched for a job and finally with which people dismissed him, उसने ये ख्याल किया कि मैं जो ये कोशिश करता हूँ ये एक फ्यूटाइल है, बेकार एक्सरसाइज है, इससे मुझे कुछ भी नहीं मिलता है. आज एक जगह दरखास्त, कल दूसरी जगह, परसों तीसरी जगह, इससे मुझे कुछ हासिल नहीं होता है, तो लोग मुझे धोखा दे रहे हैं. He wished that his wife and children had less trust in him.
अब उसको अंदाजा लगा कि बच्चों और बीवी को मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा है. His wife looked at his face, understood, and turned in without uttering a word. The children took the cue and filled the silently. और जब वो वापस आता था, वापस आकर उसकी बीवी उसके चेहरे का अंदाजा देखती थी कि उसको ये आज फिर परेशान होकर वापस आया है. तो इस वजह से वो उसके साथ कोई लफ्ज कहे बगैर अंदर चली जाती थी. बच्चों को भी ये मालूम होता था कि शायद ये आज फिर खाली हाथ आया है, कुछ उसको नहीं मिला है, तो अपनी माँ के पीछे पीछे घर में अंदर चले जाते. Ramarao tried to improve matters with a forced heartiness. Well, how are you all today? To which he received mumbling, feeble response from his wife and children. वो उनकी खैरियत मालूम करता था, लेकिन वो वहाँ पे कुछ खास जवाब नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम दिन में कैसे रहे, हमारी परेशानियां रोज रोज बढ़ जाती हैं, इसलिए उसको उनकी तरफ से कोई खास जवाब नहीं मिलता था, बच्चों और बीवी की तरफ से. It rent his heart to see them in the condition there at the extension how his girl would spark with flowers and a bright dress. She had friendly neighbors, a women's club, and everything to keep her happy there. दूसरी जगह वहां पर उनको अयाशी के सामान थे, लक्शरियस आइटम्स थे वहां पर, लेकिन यहाँ पे एक दो कमरे थे, न खेलने के लिए जगह न कोई और जगह. But now she hardly had her heart or the need to change in the evenings, for she spent all her time cooped up in the kitchen and then the children. The house in the extension had a compound, and they roamed about with a dozen other children. दूसरा इनको जो हमसाये का मकान था, वहाँ उनका बड़ा सहन था, जिसमें वो एक दर्जन बच्चों को लेकर खेलते रहते थे, घूमते रहते थे, लेकिन इन्हें वहाँ खेलने के लिए कोई चीज नहीं थी. It was possible to have a numerous friends in the fashionable nursery school, but here the children had no friends. अब पहले नर्सरी स्कूल में जाते थे जो प्राइवेट स्कूल में होता है, लेकिन यहाँ जब सरकारी स्कूल में इसकी बच्ची के खेलने के लिए कोई ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे. But here the children had no friends and could play only in the backward of the house. मकान के पीछे खेलते थे, कोई सहन नहीं था, कोई प्ले ग्राउंड नहीं था. Their shirts beginning to show tears and flaws. अब कपड़े बोसीदा होने लगे, वो खत्म होने लगे. Formerly they were given new clothes once in 3 months. Ramarao lay in bed and spent sleepless nights over it. अब ये बेचारा बिस्तर पे बगैर में बैठा रहा. अब स्लीपलेस नाइट उसकी थी, वो सो नहीं सकता था. स्लीपलेस, जैसे अब परेशानी की वजह से इसकी हालत ये हुई थी, अब ये रात में आराम भी नहीं कर सकता था. उसे आराम कैसे आता जबकि उन्हें भूखमरी की हालत से अब गुजरना पड़ सकता था. तो आज चूंकि अब कोविड-19 में एक्सपीरियंस किया होगा बहुत सारे ने, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड लैक्स एंड करोड़ पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स. आजकल भी अगर उस वक्त भी है, इसलिए टेक्स्ट में कुछ ऐसे स्टोरीज लाई जाती हैं जो हर वक्त किसी न किसी हालात से मतलब मेल खाती हूँ, रिलीवेंट हूँ. ये स्टोरी आजकल भी रिलीवेंट है. आजकल के हालात में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि बहुत सारी फैमिलीज जो है जिनके जो बच्चे और बीवी जिन्होंने ये अपने जो कमाने वाला था उसने अपना जॉब जो था, जॉब से वो हाथ धोना पड़ा, कारखाना कहीं बंद हुआ तो हजारों की तादाद में लोग बेकार हुए. तो ये हालत उनके ऊपर भी गुजर सकती है. इसकी वजह से उन्हें पूरी फैमिली को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. तो बाद में इन शॉर्ट आई विल टेल यू, उसने अब एक अखबार था वहां पर, एक मैगजीन, वीकली मैगजीन निकलता था, दैट मैं टाइटल इट एज द कैप्टन.
اس کیپٹن میں ایک کراس ورڈ پزل ہوتی تھی. کراس ورڈ پزل پھر اس کا یہ کراس ورڈ پزل جس کا کریکٹ ہوتا ویکلی یہ نکلتا تھا. کراس ورڈ پزل آپ جانتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں پہ لکھوں گا یہ You can see only these letters. یہ لیٹرز ہے لیکن ایک سولوشن ایک میرے پاس ان کا ہے جو میں جانتا ہوں. اب ہر ایک کو یہ واپس اس کا سولوشن بھیجنا ہے تو جس کا سولوشن کریکٹ ہوگا اس سے انعام لیا جائے گا. اسی طرح اس کراس میں کیپٹن میں بھی جو کراس ورڈ پزل تھا, کراس ورڈ پزل میں اس کو اب اس نے پورا دن راما راؤ نے اس پر لگانا شروع کیا کوئی کام کیے بغیر. شاید میں اس انعام کو جیت سکوں تو مجھے یہ پھر 4,000 روپیز 4,000 روپے اس کو مل سکتے تھے جس کا آنسر کریکٹ ہوتا تھا. اس نے بہت سارے ویکس جو ہے اس پر لگائے تاکہ اس کو سالو کر سکے اور اس کے نام پر یہ انعام نکل آئے, لیکن ایسا کرنے میں وہ ناکام ہوا. تھرڈ لیسن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس نے مطلب یہ اس کے بعد میں کیا پچھتاوا ہوا. یہ ایک وقت میں ایسا بھی تھا جب اسے اندازہ تھا کہ آج شاید میرا آنسر کریکٹ ہوگا. اس نے پیمنٹ کیے بغیر وہ جو تھا میگزین میں ویکلی اس کے جو پرائز جو حاصل کرتا تھا, جس کا آنسر کریکٹ ہوتا تھا, جو کریکٹ آنسر دیتا تھا تو اس کا نام ان کا نام ہوتا تھا. اس نے اس وجہ سے بنا اجازت کے بغیر مطلب پیمنٹ کے وہ میگزین اٹھایا. تو جو اخبار کا جو مالک تھا اس نے یہ کوشش کی کہ اس نے اس کو ستایا بھی. تو اس نے بتایا کہ اگر میرے نام یہ پرائز نکل آتا ہے تو میں ایک ہی بار 3 سال کی جو سبسکرپشن ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا. تو یہ اس کی ایکسپیکٹیشن تھی, لیکن اس کی ایکسپیکٹیشن پوری نہ ہوئی. اس ایکسپیکٹیشن کے اس امید کے بر نہ آنے کی وجہ سے